हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूं कार लोन के बारे में। अभी एक बहुत ही बड़ा लाटेस्ट चेंज किया गवर्नमेंट ने, जो जीएसटी कट किया है, जो 22 सितंबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो बहुत से लोग कार परचेज करने का प्लान कर रहे होंगे, तो सोचा मैंने वीडियो के माध्यम से कार लोन के प्रोसीजर क्या होते हैं मैं वो आपको एलोबरेट कर दूं। इसलिए इस वीडियो में मैं यूनियन बैंक में क्या प्रैक्टिस की जाती है, मैं एक्चुअल जो प्रैक्टिस की जाती है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको कार लोन लेना है यूनियन बैंक से, तो इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ के रूप में आपको आईडी रिटर्न, अगर आप सेलराइड है तो फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप, और आपके पास सपोर्टिंग के लिए लास्ट 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट होता है, तो वेल एंड गुड। तो अभी यूनियन बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो यूनियन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है वो आपको सिविल के स्कोर पे। तो एट प्रेजेंट अभी सिविल स्कोर अगर आपका मान लीजिए 800 एन उससे अबव है, तो जो आप यूनियन बैंक चार्ज करने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.90। अगर आपका सिविल स्कोर 750 यानी 750 से लेकर 799 के बीच में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करने वाला है 8.10। अगर आपका 700 से लेकर 749 के बीच में है तो 8.70 चार्ज कर रहा है यूनियन बैंक। अगर आपका सिविल हिस्ट्री कोई है नहीं, अदरवाइज यानी -1 है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा 9%। वही अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने वाले हो तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल गाड़ियों पर लगता है तो 0.10 का कंसेशन यूनियन बैंक दे रहा है। ये रही बात बेसिक डॉक्यूमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए। तो इसमें नॉर्मल एज जो क्राइटेरिया होती है, आपका एज 21 ईयर से लेके 65 ईयर के बीच में होना चाहिए, वही लोग एलिजिबल होते हैं एज के बेस पे। और इसमें जो बैंक वाले लोन टेन्योर क्या रखते हैं, तो इसमें मैक्सिमम आप 7 ईयर के लिए लोन बैंक आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें कोई भी आपको ऐसी कंपलसरी नहीं होती कि आप 7 ईयर से पहले लोन को क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने स्वेच्छा अनुसार जब चाहें तब ये लोन क्लोज कर सकते हैं। कोई भी प्री पेनल्टी चार्जेस यूनियन बैंक नहीं करता है। जिसमें जनरली प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, अभी एट प्रेजेंट 1000 प्लस जीएसटी है। अब कभी कभी ये फेस्टिवल में ये आपको प्रोसेसिंग चार्ज निल भी होता है। तो ये रही बात आपका टेन्योर की, प्रोसेसिंग चार्ज की। अब सबसे जो मेजर पॉइंट रहता है कि कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि वे कैसे अपने इनकम के बेस पे कितने लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए लास्ट ईयर की आपकी जो इनकम थी 4 लाख की थी एज पर ITR, और इस साल की इनकम है आपकी 6 लाख। तो यूनियन बैंक क्या करते हैं कि दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी 4 लाख और 6 लाख का आप एवरेज निकाल लोगे तो 4 और 6 10 हो गया, उसको डिवाइडेड कर लीजिए 2 से, तो वो टोटल आ जाएगा 5। और इसमें बैंक वाले फिर क्या करते हैं कि इसमें 5 लाख में से 35% सस्टेनेंस के रूप में आपका वो माइनस कर लेते हैं। 5 लाख का 35% निकालेंगे तो वो 175 के आसपास आ गए। तो वो आप 5 लाख से माइनस कर दीजिए 175, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3,25,000 के आसपास बचेगा। अब उसको आप क्या करिए, 3,25,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से। उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रफली 27,000 रुपीज के आसपास आपको आएगा। यानी आप 27,000 मैक्सिमम EMI अभी आज के डेट में पेमेंट कर सकते हैं। और आपकी सिविल में कोई अदर लोन का डिडक्शन है तो वो भी इस 27,000 से आपको माइनस करना होगा। अगर आपका कोई दूसरा लोन का डिडक्शन नहीं है तो टोटल आप 27,000 रुपए EMI मैक्सिमम भर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया चल गया कि मैं कितना EMI एक्चुअली एलिजिबल हूँ, तो आप किसी भी गूगल पे जाकर EMI में आप जितने की आपकी गाड़ी है उसके बेस पे आप उसका 90% कर लीजिए, क्योंकि बैंक जो फाइनेंस करता है 90% ही फाइनेंस करता है। 10% मार्जिन के रूप में बैंक आपसे जमा कराता है। यानी मान लीजिए आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो आपको बैंक 9 लाख ही फाइनेंस करेगा। तो आप लोन अमाउंट डालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए एज पर सिविल के हिसाब से आप, और टेन्योर डाल दीजिए 7 ईयर, तो आपको EMI आ जाती है। तो आप उस EMI और जो आपका EMI आपने कैलकुलेट किया था, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैं इस रेंज में आ रहा हूँ कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता चल जाएगा कि मैं एलिजिबल हो पा रहा हूँ कितने अमाउंट के लिए। थैंक यू सो मच।